एकाग्र करते हो और समाधि ब्रह्मलीन हो जाते हो। ब्रह्म में तत्काल थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आप समाधि ले लेते हो। तो आजकल तो लोगों ने इसको दिखावा शुरू कर दिया। बीच बीच में ऐसा समय आया, लोगों ने अपने मान को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि लगाने के लिए समाधि लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम समाधि लगाएंगे, नीचे गड्ढा खोदेंगे और ऊपर से ढक दो, हम 1 हफ्ते की समाधि लगाएंगे। तो जो अच्छे अभ्यासी थे, जिन्होंने प्राणायाम ठीक से कर रखा है, तो वो तो जीवित मिल जाते थे, और जिन्होंने अभ्यास ठीक से नहीं किया वो मर भी जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। ये बहुत काल तक होता रहा है। अब भी कई कई योगी लोग कहते हैं हम समाधि लेंगे, 1 हफ्ते के लिए जमीन में अपने को गड़वा देते हैं, कुआं सा बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। उसमें भी लेकिन ऑक्सीजन मिलता रहता है, कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता रहता है। लेकिन जो अभ्यासी है वो अपना गुजारा ले लेते हैं, मिट्टी से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। और जिन्होंने अपने प्राण को ऊपर चढ़ा लिया है, उनको फिर सांस लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भूमध्य के ऊपर ब्रह्मांड में सांस को चढ़ा लेते हैं, उनको फिर सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये समाधि का एक प्रकार है। तो लोगों ने दिखावा करने के लिए कहो या एक उदाहरण पेश करने के लिए ऐसा भी लोग दिखाते हैं। वो होती है समाधि, जीवित समाधि थोड़े दिन के लिए। लेकिन ये पतंजलि जी कहते हैं जो समाधि है ये तो भैया रोज करने की बात है। समाधि में बैठेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे, ज्ञान की चरम अवस्था को समाधि कहते हैं। कहते क्या इसके लक्षण हैं? तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। कर रहा हूँ, ध्यान की प्रक्रिया कर रहा हूँ, मेरा ध्येय ये त्रिपुटी बनी हुई थी। लेकिन अब क्या होगा, जब इसमें आपकी और प्रगाढ़ता हो गई, समाधि की स्थिति हो गई, तब कहते हैं अर्थमात्र निर्भासम, जो आपका लक्ष्य है। मान लिया आप शिव का ध्यान करते हैं, आप कितनी मास्टरी हो गई है, इतना आप अभ्यास करते 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 इतना आप शिवमय हो गए, आप अपने अस्तित्व को भूल गए। तो पतंजलि जी कहते हैं अर्थमात्र निर्भासम, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका अर्थ है, केवल वही आभासित होता है। शिव हम, ये शिव यहाँ के लोग कहने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। अगर कहेगा तो वो झूठ भी बोल सकता है मैं शिव हूँ, अगर शिव नहीं हो झूठ बोल रहे हो, बुझवाने के लिए शिव कह रहे हो। लेकिन अगर आप योग के तरीके से वास्तव में शिव में लीन हो गए तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप शिव में हो ही गए, अब आपको कहना नहीं है। पतंजलि जी कहते हैं अर्थमात्र निर्भासम, जो आपका इष्ट है उसी का केवल आपको विचार है, आपकी दृष्टि उससे पूर्णतया जुड़ जाए, उससे कटे नहीं। अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव, स्वरूप शून्यम का मतलब होता है आपको अपना ध्यान ही नहीं है, नहीं है। मैं ध्यान करने वाला हूँ, अब मेरा नाम है, मैं इस जगह पर बैठा हूँ, ये कोई ध्यान नहीं है। स्वरूप शून्यम, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, कोई आपको ध्यान न रहे, कोई विचार न रहे, आभास न रहे। स्वरूप शून्यम की और अर्थमात्र निर्भासम, जो आपका लक्ष्य है उसी का ध्यान है, उसी में आपका मन लीन हो जाए, तो समाधि, इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का मतलब उससे आपको लौटना नहीं है, लौट करके आते हैं। आपने जितना अभ्यास किया, अपने मन को जितना एकाग्र किया, समाधि आप 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, कुछ घंटे के लिए लगाओ, आपका जितना अभ्यास है, जितना वैराग्य है, जितना आपका फोर्स है समाधि की तरफ, उसके अनुसार आपने संकल्प करके आप
सम्यक प्रज्ञायते की संप्रज्ञाता, कुछ न कुछ उसको आभास हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। जब हम ज्ञान करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं इस प्रकार से, उसमें भी आपको ज्ञान होता है, निश्चित का ज्ञान करता है, निश्चित स्वरूप हो गया। उसे कहा करते हैं जब इसकी साधक की हो जाती है तो वो देखता है शिव रूप में हो गया। अब शिव की जहाँ जहाँ पूजा हो रही है वो देखता है कि इस जगह पूजा हो रही, भगवान की बनारस में पूजा हो रही, अमुक जगह पर एक भक्त है, उससे कुछ संकट आ गया है, अब शिव स्वरूप हो गया है, इसका मन अगर उधर चला गया तो रक्षा होगी। प्रभु जी या जो योगी लोग है हिमालय में बैठे बैठे इसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते, शरीर बना लेते हैं। कोई भक्त उनको याद करता है, समाधि में बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मुझे बताया करते थे कि योगी लोग बैठे समाधि में बैठे हैं, सारे अपने भक्तों की क्रियाकलाप को देखते। एक घटना मुझे याद आई, महाप्रभु जी के साथ में बहुत लोग रहते, जंगल में घूमते थे। एक ब्राह्मण बालक भी था, दंडी स्वामी जी थे, साथ थे, हरिहरा में जंगलों में रहते थे। उनमें एक जो ब्राह्मण बालक था वो बड़ा सीधा था और प्रभु जी के ज़्यादा निकट आ गया, सेवा ज़्यादा करने लगा। 4-5 वर्ष के द्वेष करने जलने लगे। जब चेले 2-4 हो जाते हैं उनमें भी खटपट होती है, खटपट होती है कि ज़्यादा चाहते हैं, कैसे इसका नंबर हम कहा हिमालय में भी चलता है। अभी वो सब योगी है, मन तो उनका भी है, अभी तो निर्भीक समाधि में नहीं गए, तो निर्भीक समाधि में जाएंगे मन भी खत्म हो जाएगा, फिर तो मुक्ति मुक्ति। जब तक वो चीज़ नहीं है तब तक मैं भी वो राग द्वेष रहता है। देवताओं में तो है ही है, योगियों में भी रहता है, सिखों में भी रहता है। प्रभु जी के जो 4-5 शिष्य थे वो अब देखने लगे ब्राह्मण जो है ये बड़ा ही योगी का शिष्य हो गया है, गुरु जी बड़ा चाहते हैं, तो अपने रास्ते से हटाओ। बनाया कि वो लोग दंड मूल लाते थे, कभी क्षेत्र में जाते, कभी क्षेत्र में जाते, कभी वहाँ लाते और गुरु के सामने रखते और सबको घूमकर खाते। उन्होंने कहा उस इलाके में एक अघोरी रहता है, वो आदमी को खा जाता है। तो उन्होंने स्कीम बनाया, उस क्षेत्रों में इस ब्राह्मण को उस क्षेत्र में भेज देते कि आज 13 नंबर है कल मूल लाने का, आज पूजा तो रोज जाते हैं, तो बड़ा रहता है यहाँ गुरु जी के पास। आज 13 नंबर बनाया तो भेजेंगे वहाँ, तो अब उसको खा तो वो गया क्षेत्र में गया, पूजा हो गया और गुरु जी देखा हाँ आया खाना। अब वो गुरु जी का बड़ा भक्त था, तो जा रहा अब बोले तो बाबा आज मुझे मिल गया नया खाने को, दौड़ पड़ा। उन्होंने पूजा किया, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, खा जाएगा क्या तो आवाज़ लगाई, प्रभु ने देखा अघोरी ने कि इसके कवच है, अमोघ कवच चारों तरफ प्रकाश का लाइट है ना, यानी इसकी रक्षा हो रही है। कहीं खड़ा हो जाए, सामने आ जाए, हो जाए, ऐसे रक्षा कवच जो है उस लड़की के सामने चारों तरफ उपस्थित हो जाए। तो अब वही खा नहीं पाए, कैसे खाए, रंग है वहाँ पर बहुत तेज है, रक्षा कवच हो गया वहाँ उसने कहा भाई मेरा गुरु महान है, वो बहुत बड़ी
तू वरदान मांग, मैं या तो खा लेता हूँ, खा नहीं पाता हूँ, तो मैं वरदान देता हूँ। तो हमें पूछो तो उस पर अब तू वरदान मुझे वरदान नहीं चाहिए, नहीं फिर भी वरदान हो दिया, चलो तो बात सिद्धि हो जाएगी। मैंने तो मुँह से जो निकलेगा मुझसे वो सिद्ध हो जाएगा। इसको कैसे कहेगा किसी को? चलो ठीक है, तो वो लौट के आ गया, देखा आया नहीं, सम्मुख एरिया में मिल जाता, रास्ते नहीं मिले तो दूर तक तो पहुँचने नहीं दिया, रास्ते नहीं मिले, अरे तुझे खाया नहीं हुआ, तुझे कोई मिला तो नहीं हुआ? कहीं मिला तो था, आप गोरी मिला था, मैंने झपट रहा था, याद किया, अरे हो गए, देखता नहीं मेरा बच्चा नहीं, तो वो हट गया और मुझे पता कि वाकिफ किया। मैं जिसके लिए जैसे बोलूँगा उसे, मैं किसी को कहूँ तो मर जा तो मर जाए, किसी मरे हुए कहूँगा तो जी जा, ये वाकिफ की ये तो बहुत खराब हो गया, ये वाकिफ की तुझे मिला है तो नर्क में जरूर जाए, किसी के काम करेगा तुझे नर्क में जाना पड़ेगा, सीधा नर्क जाना सरल निकलेगा। अब क्या करूँ? बोले आप तो नर्क में नर्क है, वाकिफ तो बहुत खराब है, अब तू प्रभु जी के पास मत जा, क्या करूँगा? पहाड़ पर चला गया, शरीर में छोड़ पहाड़ पर गया, बोलने को हो गया, दूर ही बड़ा मान प्रभु जी खड़े उपस्थित हो गए, ये क्या कर रहा है? प्रभु जी ऐसी सी बात है, तो भाइयों ने कहा वाकिफ जी को तेरे लिए बहुत बड़ी जहर का जहर करा है, मैंने सोचा जी को वाकिफ जी भी मिली, दिया भी, और इससे भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, तो मैं सोचा शरीर को ही छोड़ प्रभु जी उसको बचा दिया, बाहर से गिरने नहीं दिया, फिर वो बाहर से आ गया। कहने का मतलब है इस प्रकार के अघोरी लोग होते हैं जो उसको खाते। तो कहने का मतलब है उस ब्राह्मण बालक ने प्रभु जी को दिया, प्रभु जी को पुकारा, प्रभु जी जहाँ अपनी समाधि में बैठे थे या सामान्य रूप से थे, प्रभु जी की रक्षा करते वहाँ प्रकट हो। ऐसे हमारे उद्देश्य के प्रभु जी के चरित्रों में बहुत सारी बातें होती हैं, वहाँ पर प्रभु प्रकट होता है। अब कैसे प्रकट होते हैं? ताकि सिद्धांत है, पातंजल दर्शन में सब चीज का उत्तर दिया हुआ है। जब योगी समाधि वाला, संप्रज्ञात समाधि वाला योगी है, जिसने अपने चित्त का साक्षात्कार कर लिया है, वो अनेक शरीर बना सकता है। पतंजलि जी कहते हैं वो निर्माण चित्त कर सकता है। योगी बैठा हुआ एक जगह, उसका भक्त अगर कोई याद कर रहा है, उसको पुकार रहा है, तो वहाँ शरीर दूसरा बना करके वहाँ उपस्थित हो जाएगा, उसकी रक्षा करेगा। उसको कहते हैं निर्माण चित्त, निर्माण काय। तो योगी लोग ऐसे किया ही करते हैं, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। पतंजलि जी इसकी गवाही देते हैं। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, अस्मि तत्व पे इसका अधिकार हो जाता है। मैंने जो अनेक शरीर बना सकता है, ऐसे योगी कहीं भी प्रकट हो सकता है, 1000 शरीर बना सकता है। भगवान कृष्ण ने हजारों शरीर बनाए अपने जीवन काल में। रासलीला हो रही थी, भगवान ने जितनी गोपियाँ थी उतने शरीर बना लिए। दुष्ट दुर्योधन कहने लगा ये भूत बन करके आया है, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। बड़ा उल्टा सीधा कहने लगा ये सवाल आया है, तो बांध लो, तो बंदी बना। भगवान ने कहा अच्छा बना लो, बंदी बना लो। भगवान ने विराट रूप दिखाया और अनेक रूप में हो गए। अब किस किस को बांधोगे? तो वो बांध नहीं पाया, उसने कहा बड़ा मायावी है, मायावी कहता था दुर्योधन। लेकिन पतंजलि जी कहते हैं योगी लोग ऐसा करते हैं, इस प्रकार की जो सामर्थ्य होती है तो बहुत शरीर बना लेते हैं लोग अपनी इच्छा से। योगी लोग हमारे प्रभु जी कहते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे
प्रभु जी ने भी सृष्टि बना रखी है। हम जिस उसमें रहते हैं, इस संसार में प्रभु जी की छत्र छाया में रहते हैं, ये भी प्रभु जी की सृष्टि अलग है। प्रभु जी के हाथ में सब कुछ होता है जो उनके भक्त हैं। एक बार गुरुदेव ने कहा कि प्रभु जी से पूछा लोगों ने, प्रभु जी कहते हैं कि हिमालय में योगियों ने एक से एक सृष्टि बना रखी है, अपनी एक दुनिया अलग बना रखी है, ये सामर्थ्यशाली है। क्या प्रभु जी ने भी कोई बना रखी है? क्या आपने भी कोई सृष्टि बना रखी है? प्रभु जी ने कहा हाँ, बना लेते हैं योगी लोग, हमारे जो शिष्य लोग, यही हमारी सृष्टि है। जो गुरु के भक्त हैं, जो योग मार्गी हैं, ये प्रभु जी की सृष्टि है। उसका संचालन वो अपने आप करते हैं। तो काल मृत्यु भयात वापी गुरु रक्षति सर्वदा। गुरु जो है अकाल मृत्यु से, नाना प्रकार की ग्रंथों से गुरु रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? इस प्रकार की शक्ति जब होती है अनेक शरीर बनाने की, तो वो रक्षा कर सकता है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो योगी हो, उस स्तर पर जो आ जाता है वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब प्रभु जी आए, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि अब तुम जाओ, पृथ्वी पर जाओ, उनको सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, पर लोग उनको बहका रहे हैं, सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, ज्ञान का रास्ता नहीं बता रहे हैं। अब तुम जाओ और दोबारा पृथ्वी पर जाओ। प्रभु जी तो हिमालय चले गए थे, अपने गुरु की आज्ञा से दोबारा महाप्रभु राम तो दोबारा हमारे गुरुदेव कहा करते थे, योग का प्रचार करने के लिए प्रभु जी ने 16 शरीर बनाया एक साथ। अब आपने कैसे बनाया वो पतंजलि जी का वो उदाहरण आपके सामने है। निर्माण सिद्ध करता है योगी। भगवान ने अनेक शरीर बनाए, योगी लोग अनेक शरीर बनाते हैं, तो प्रभु जी ने अनेक शरीर बनाए योग का प्रचार करने के। एक शरीर सिद्धपुर सवाई में है, एक में नासिक में है, एक में बंगाल में है, एक में और कहीं है। बाद में वो जुटाया गया साक्षात, तो पता चला प्रभु जी भिन्न भिन्न रूपों में उसी प्रकार की प्रणाली शिक्षा देते हैं, शक्तिपात करते हैं, कुंडलिनी का ज्ञान देते हैं और ध्यान पर जोर देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन तक प्रसादन जैसी क्रियाएं कराते हैं। ये जब साक्ष्य जुटाया गया जगह जगह का, तो पता चला प्रभु जी के लिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, प्रभु जी ने कम से कम 16 शरीर का तो प्रमाण हमारे पास, 16 शरीर एक समय में बनाया और योग का प्रचार किया। ये जो प्रभु जी का जो शरीर था, गुरु रामदास जी महाराज का, तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे ये भी उनका बनाया हुआ शरीर। बनाया हुआ मतलब निर्माण चित्त। एक शरीर तो उनका हिमालय में ही है, उस शरीर से वो कभी नहीं आते। ये उनका एक बनाया हुआ शरीर था, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, योग मार्ग देने के लिए, दीक्षा विकसित करने के लिए, ताकि उनको ज्ञान का सही मार्ग मिल जाए और तत्पर फिर वो अपने रास्ते पर ठीक प्रकार से लगे रहे, भ्रम की स्थिति ना हो। समाज में भ्रम फैलाने वाले लोग बहुत हैं, गुरु भी भ्रमित करते हैं। तो कहता बस ये करो, सेवा करो, आगे आगे अपने अपने काम में लगाते हैं, अपने अपने स्वार्थ में लगाते हैं, शिष्य को कुछ मिलता कुछ नहीं। परसों कोई कुछ कहता है ये करो, कोई कुछ का ये करो, है। तो नाना प्रकार के लोग भ्रमित करने वाले ही महात्मा लोग बहुत होते हैं, परिणाम को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सही रास्ता न गुरु को पता है, तो वो बताएगा क्या। इसलिए योग मार्ग सही मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का। सारे शास्त्र यही कहते हैं, गीता यही कहती है, उपनिषद यही कहते हैं, भगवान व्यासदेव भी यही कहते हैं और पतंजलि जी भी यही कहते हैं। तो योग मार्ग जो है मन को एकाग्र करने का ये तरीका है कि योग मार्ग है, इसी से हम मुक्ति की ओर चल सकते हैं। मन को एकाग्र करके ही ये संभव होता है। तो मन को एकाग्र करना सबके लिए जरूरी है। हर व्यक्ति कर सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहानेबाजी तो कुछ भी करते रहे, हम तो गृहस्थी है कि हम नहीं कर सकते और ये है बात, वो
दुनिया भर के काम हम सब करते हैं, लोग अपना मस्ती ले रहे हैं जीवन के, है। लेकिन अगर कोई कहे कि 1 घंटा भगवान का भजन कर लो तो हम सैकड़ों बहाने निकाल देते हैं, टाइम भी नहीं, मतलब व्यस्त आदमी हूँ, ये है वो है। अरे हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, भोजन के निकालते हैं, नहाने के निकालते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए निकालते हैं, वार्तालाप के लिए निकालते हैं, लेकिन हम 1 घंटा भगवान के लिए नहीं निकालते। बहाना हमारे पास तैयार है, अरे टाइम नहीं होता, क्या करें हम, ये और ये और ये। तो ये बहानाबाजी करके हम अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं। सही ये है कि हम अपना समय निकालें। भगवान ने कहा दृढ़ निश्चय, तो बताता भगवान ने कि दृढ़ निश्चय ही होना चाहिए। मैं इतना समय निकालूंगा भगवान को, 1.5 घंटा कम से कम। हमारे गुरुदेव कहते थे 3 घंटा निकालो, 2 घंटा जप करो, 1 घंटा ध्यान करो। तो भैया कर लेते हैं, काफ़ी समय कठिन है ये, 3 घंटे बैठना स्टार्ट कर दीजिए। चलो 3 घंटा नहीं तो भैया 2 घंटे बैठो। 2 घंटा में कटे नहीं तो सबके घुटने खराब हो गए, पेट में भी दर्द रहता है, कि कई पॉइंट खराब हो गए तो वो इसीलिए नहीं बैठ सकते। बड़ी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, दर्द की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, तो कैसे बैठेंगे। चलो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए हम तो कहते 1.5 घंटा ही बैठो, 3 में से 1.5 घंटा। बताओ जैसे जैसे कलयुग आएगा शरीर खराब हो जाए, क्योंकि खान पान ठीक है, एक तो हमको तरीका नहीं आता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बस पशु की तरह खाने लग जाते हैं। जो बाजार में सामान है ये सब जो है दूषित है, कंटामिनेशन है इसमें, मतलब प्रदूषण है इसमें, कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। इससे आपकी लीवर खराब होगी, किडनी खराब होगी, तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, कैसे भगवान का भजन करेंगे, कैसे दिन जीवी रहेंगे, ये एक समस्या है। इसलिए सोच समझ करके हमें भोजन करना पड़ेगा। देखो अपना बना के खाइए, कुछ चीज़ लीजिए, बनाइए और खाइए। ये जंक फूड और फास्ट फूड जो खाते हैं इससे जीवन घटेगा, आयु घटेगी। रोज रोज देते हैं हमारे यहाँ, कभी कभी सुधीर चौधरी को देखते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो कहते हैं भैया जंक फूड मत खाओ। सही कह रहे हो, जो बाजार का जो सामान है प्रिपेयर रेडीमेड, चाहे वो नमकीन हो चाहे कुछ भी हो, ये नहीं खाना चाहिए, मतलब जहर भरा हो। आप अपना बनाइए खाइए, कुछ चीज़ लाइए बना के खाइए। इसमें एक तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप जीवी रहेंगे और भगवान का भजन भी कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो भजन में मन ही नहीं लगेगा, तो ये कल्पना हो जाएगी हमारे लिए भजन करना। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो लोग स्वस्थ है तब तक तो करो ही करो, बुढ़ापा हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो गुरुदेव कहते हैं लेट करके भी करो, सीधे लेट जाओ शवासन में अपने जप को करते रहो। और जैसे किसी व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता है, दिन में बिजनेसमैन है या कहीं चला गया या टाइम नहीं मिला, गुरुदेव कहा करते थे ऐसे लोग अपना लेट करके करें। टाइम नहीं है, सोने से पहले लेट करके मंत्र जप करो, नींद आ जाए, सोते वक्त भी आप जप करो, दिन में विश्राम कर रहे हो तब भी जप करो, लेट करके शवासन में लेट करके अभ्यास करो। लोग अभ्यास बना लेते हैं, उनका शरीर ठीक नहीं है, घुटने ठीक नहीं है, तो वो अभ्यास के लिए गुरुदेव का ये आज्ञा है, तुम सीधे शवासन में लेट जाओ और अपने जप करो, ध्यान करो, जो भी करना है करो। ये भी एक संभव है गुरुदेव के लिए भी तरीका। गुरुदेव कहते बिना नहाए भी कर सकते हैं, योग की साधना है, कमर सीधी रखिए, नहाना धोना बाद में करो। आपका जो जप की प्रक्रिया है, प्राणों के द्वारा जो जप करते हो, उसमें नहाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। नहा लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कदाचित आपको लगे नहाने के बाद तो मेरा टाइम इधर उधर हो जाएगा, पारिवारिक झंझट में पड़ जाएंगे, समय निकल जाएगा सुबह का, तो आप सीधे सबसे पहले आप ध्यान करिए। तो ध्यान के लिए योगी के लिए नहाना बहुत आवश्यक नहीं। वैसे ही जो हठ योग की शास्त्र हैं उसमें योगी को मना किया है, जो हठ योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको एक तो आग को तपना, आग का तपना मना किया है,
आग न तपेंगे तो प्राणायाम करते हैं। और नहाना भी जरूरी नहीं है, नहाना नहीं कि प्राणायाम में ध्यान किया, शरीर हो गया गर्म, अब आप ठंडे पानी से नहा लिया आपने गलती में, तो शरीर का आपकी खराबी हो जाएगी और रोग हो जाएगा। इसलिए योगी को नहाने की मनाही की गई है, समय दे करके नहाइए। आवश्यक नहीं है कि आपके लिए बहुत जरूरी काम नहाना ही नहाना है। योगी को नहाने के लिए कहा बलाबल देख करके, मौसम को देख करके, अपने उसको देख करके नहाइए, जब जैसी इच्छा होती नहाइए। जैसे कि सुबह सुबह नहाने जरूरी है, ध्यान करे जरूरी है, नहाने के जो है ये बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने साधकों के लिए बहुत सारे विकल्प दिए हैं, है ना। सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान ने गीता में कहा तुम जो है अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। भगवान समझते हैं तो कठिन काम है, योग का विषय आदमी कहाँ कर पाएगा ये। तो भगवान कहते हैं भाई ऐसा करो, रोज अभ्यास अभ्यास योगेन ततो मां इच्छाप्ति धनम दिया। मैंने जो मन और बुद्धि को ले करने की बात कही है, ये तो योगियों का विषय है, ये तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो तुम इसमें आगे उन्नति प्राप्त करोगे। तो भगवान ने कहा अभ्यास योग है न तत्व मां इच्छाप्ति धनम दिया। अभ्यास योग करो, रोज अभ्यास करो। ऐसा भी नहीं कर सकते हो, भगवान कहते मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म करो भाव, चलो ये भी छूट दे दिया, मेरे लिए तो काम करो। भगवान कोई कार्य करो, कोई पुण्य के काम करो, कोई मंदिर में काम करो, कोई पाठ करो, कोई सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, ये भी मदद है। मत कर्म परमो भाव, भगवान ने कहा मेरे लिए कर्म परायण रहो। ये थोड़ा और तरीका सरल कर दिया है, लेकिन पहले नंबर का तो है ध्यान लगाना। उसमें तो तुरंत जो है पापों का हम क्षय करेंगे, जल्दी अपने रास्ता को तय करेंगे, तो ध्यान योग में आरूढ़ हो गया। बाकी ये जो तरीका है ये धीरे धीरे का तरीका है, चलो कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अकरना कर्णम श्रेया का, कुछ नहीं करते तो थोड़ा करना है ना। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से तो अच्छा है। आप घर में बैठे हो फालतू चीज़ें करते हो, सत्संग में तो आ गए कुछ तो अच्छा ही है, जो बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोगों को देखो कि देखो बाहर से दूर से लोग आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई भजन गा रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, तो आपका थोड़ा आपके मन में कुछ प्रभाव। तो ये भी एक हमारे रास्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए तरीके हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना रास्ता है, कोई कहाँ तक पहुँचा है, कोई कहाँ तक पहुँचा है, कोई कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। पतंजलि जी ने कहा देखो जो योगी लोग हैं पिछले जन्मों के, वो तो हैं भव प्रत्यय वाले, तो योग भ्रष्ट है, उन्होंने तो बहुत कुछ पहले ही कर लिया, बस थोड़ा सा उनका बाकी है, तो जन्म में कर लेंगे। लेकिन जो नए हैं, जो योग अभ्यास में जाना चाहते हैं, उनके लिए का श्रद्धा रखिए। सबसे पहली बात है भगवान ने पतंजलि जी श्रद्धा, श्रद्धा बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, श्रद्धा खास करके अध्यात्म भक्ति मार्ग में यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी प्राप्त हो। इसलिए श्रद्धा, गीता में भी श्रद्धा का बड़ा महत्व बताया, पतंजलि जी ने भी सबके लिए श्रद्धा का। इस जन्म में जो योग प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए इनका प्रारंभ हो चुका है पिछले वर्षों में ही, पिछले जन्मों में ही बहुत कुछ रास्ता तय कर लिया, उनको श्रद्धा करने की जरूरत नहीं। वो तो स्वाभाविक ही श्रद्धालु होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। श्रद्धा पहले अध्यात्म बाद में, जो आध्यात्मिक हो चुके हैं उनको श्रद्धालु होने की जरूरत नहीं है, वो तो हो चुके हैं, उनका तो लाइन चालू है। लेकिन जो नए सिरे से इस जन्म में हो रहे हैं, जो वो योग में जाना चाहते हैं, तो पतंजलि जी ने कहा है इनके लिए 5 सीढ़ी है। श्रद्धा, श्रद्धा से क्या होगा, कहते हैं उत्साह, वीर्य उत्साह, उत्साह। जब श्रद्धा होगी तो आप उत्साह से काम करेंगे। कि आपने कहा मुझे है ना शिविर में जाना है, 5 बजे पहुँचना है, नहा धो करके पहुँचो, बिना नहाए पहुँचो, बाद में नहा लेना, कम से कम यहाँ करके ध्यान करो, आसन करो, 8 बजे नहा लेना। आप नहीं नहा पाते हो ठंडे पानी से, तो गर्म पानी से नहाते हो, बाद में नहा लेना। शिविर में तो आप आ गए, आपको पूजा थोड़ी करनी, आपको पंडित जी तो है जो आपको पूजा करनी है, वैसे आ जाओ बिना नहाए आ जाओ, आओ ध्यान में बैठो, आसन करो,
क्या करते नहा लो गुनगुने पानी से। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कर सकते हैं। तो पतंजलि जी ने कर सकते थे श्रद्धा है जो योग मार्ग के नए खिलाड़ी नए साधक हैं उनके लिए। श्रद्धा से क्या होता है कहते इससे उत्साह मिलता है, वीर्य के लिए उत्साह। उसके बाद उत्साही होता है व्यक्ति, जब श्रद्धा होगा फिर काम में तत्पर भी रहेगा, उठेगा भी, है ना, जाएगा समझेगा। जैसे आगे से वाले 5 बजे पहुँच जाते हैं अपने ड्रेस पहन करके, है ना। ऐसे साधकों को चाहिए शिविर में हम लोग 5 बजे आ जाए। कितने बजे आरती करेंगे? 6 बजे। हमारे यहाँ तो 4:30 बजे, लेकिन सुबह समय में 4:30 बजे आरती होती है हर समय 12 मास। तो 3:30 बजे उठना ही होता हम लोगों को। तो इस प्रकार तो यहाँ हम लोग 6 बजे आरती करेंगे मान लें, तो 6 बजे सब लोग आ जाएंगे। तो इसके बाद ध्यान करेंगे आधा पौन घंटे, आसन सीखेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करो 10 बजे दोबारा थोड़ी देर की आरती होगी, प्रवचन आदि की कार्य होगी। तो कहने का मतलब पतंजलि जी ने कहा श्रद्धा, तो श्रद्धा के बाद फिर उत्साह होगा, वीर्य मैंने ताकत आएगी, उत्साह आएगा। फिर कहते क्या होगा? स्मृति, याददाश्त तेज होगी। कहते बुद्धि तीव्र होगी। जब आपके अंदर उत्साह होगा, किसी कार्य को आप तत्परता से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तब कह रहे हैं स्मृति। स्मृति मैंने याददाश्त बढ़ेगी, उसकी बुद्धि निर्मल होगी। स्मृति कहते क्या होगा? स्मृति से कहते फिर समाधि की अवस्था होती है। जब हम जिसका ध्यान करते हैं उसमें हमारा मन लगने लगता है, बहुत देर तक आप बैठते हैं। कई लोग पूजा में बहुत देर तक बैठते हैं, गृहस्थ हैं तो क्या होगा कि 1.5 घंटे 2 घंटे आराम से समय लगाते हैं। तो क्या हुआ? समाधि का अभ्यास करते हैं। समाधि का मतलब वही तो पतंजलि जी ने कहा, बैठे बैठे अपने लक्ष्य का ध्यान कर लेंगे उस समाधि। ये चौथी क्रिया। तो कहते इससे क्या होगा? कहते इसके बाद वो प्रज्ञा मिलेगी, प्रज्ञा विवेक ख्याति, इससे वो आत्मा का दर्शन करने का अधिकारी होता है। उस विवेक ख्याति श्रीपंपरा प्रज्ञा के द्वारा ही वो आत्मा के दर्शन करने की योग्यता रखता है। उससे पहले योग्यता नहीं होती, आत्मा को नहीं दिखता। इसलिए योग के द्वारा आत्मा के दर्शन करने का उपाय है ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। पतंजलि जी ने कहा एक प्रज्ञा है, विशेष प्रकार की निर्मल बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। ऋतंबरा, ऋतम सत्यम विभक्ति या सा ऋतंबरा कहते हैं। जो बुद्धि इतने निर्मल हो जाए उसमें सत्य का ही आधान हो, सत्य ही बात उसके दिमाग में आए, कभी असत्य बात आए ही नहीं उसकी बुद्धि में, इसका नाम है। हमारे ऋषि मुनि सब ऋतंबरा प्रज्ञा वाले लोग थे। उन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र को ध्यान में देखा और उन्होंने बाद में उसका बाहर जो है प्रचलन किया, प्रचार किया। और इसलिए हर मंत्र का कोई ऋषि है, गायत्री मंत्र है या कहते विश्वामित्र के ऋषि हैं, जितने भी मंत्र हैं उनका कोई मंत्र दृष्टा ऋषि है। ऋषि का नाम जरूर होता है, मतलब उस ऋषि ने ध्यान में भगवान के दिव्य ज्ञान का दर्शन किया और उस दर्शन करके बाद में उन्होंने अपने चेलों को बताया या लिख दिया, या जो चीज़ जैसे परिपाटी हो समय समय की उसके अनुसार से वो प्रचलन में आया। और व्यावहारिक जीवन में भी वेदों के मंत्र हम लोगों तक पहुँचा। इसलिए हर मंत्र का कोई ऋषि होता है, इसका मतलब उसने साक्षात्कार किया इस मंत्र का, उसने ध्यान में देखा, देख करके इसका प्रचलन व्यावहारिक जीवन में किया। इस प्रकार से पतंजलि ने कहा तो इस जन्म में योग को प्रारंभ करना चाहते हैं, सबसे पहले श्रद्धा, उत्साह आए, स्मृति, समाधि, निर्पट 5 जो सोपान दिए हैं पतंजलि जी ने। इस प्रकार से इस जन्म में भी चलते चलते वो व्यक्ति मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकता है योग के द्वारा। ये पतंजलि का पातंजल दर्शन है।
आत्मा को प्राप्त करने का ये पतंजलि जी का जो शास्त्र है, योग शास्त्र, ये बताता है कैसे हम आत्मा का दर्शन करें। तो मैंने ये कहा था सप्त पुरुषो शुद्धि साम्य केवल। पतंजलि जी ने कहा जब बुद्धि की निर्मलता हो जाए, नितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए, और इसके बाद जो पुरुष है, जो आत्मा है, आत्मा में कोई विकार आ गया है, आत्मा अपने को सुखी दुखी मानने लगा, आत्मा निर्विकारी है। लेकिन योग कहता है कि भाई बुद्धि है, निर्मल बुद्धि हो गई, अब आत्मा भी निर्मल है, दोनों निर्मल है, अब झगड़ा खत्म हो गया है। और झगड़ा जब तक था, जो बुद्धि अपनी वृत्ति से चल रही थी, आत्मा ने कहा अपनी निकटता के कारण से निकटता है, दोस्ती है, आत्मा समझते मैं भी दुखी हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, बीमार हूँ, आदि आदि जो अब आभास करते हैं, है ना, हमारे आत्मा मुरझा जाती है, मैं मर गया, मैं जी गया, मैं बीमार हो गया, आदि आदि। ये बुद्धि के धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन दोनों की इतनी निकटता हो गई, इतनी दोस्ती हो गई प्रगाढ़, और ये दोस्ती ही हम सबको मारे जा रही है। योग कहता है भैया इनकी दोस्ती को खत्म करो, अलग अलग करो, बुद्धि को अलग करो, बुद्धि का अपना कार्य है, उसका एक अपना रेंज है, बौद्ध धर्म अलग है, प्रकृति का हिस्सा है, और ये आत्मा का हिस्सा अलग है। आत्मा तो केवल भ्रम हो गया, वो अपने को करता धरता मानने लगे, तू करता धरता नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, वो तो आत्मानंद में रहने वाला है। लेकिन तुमने आप इस बुद्धि से दोस्ती करके अपने ऊपर ये आरोपित कर दिया। हम आरोपित को अपने ज्ञान मानते हैं, सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं मरने लगा, मैं चिंतित हो गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गया, फिर अपने आत्महत्या भी कर देता है, शरीर को खराब कर देता है। क्यों करता है? बुद्धि के कारण। बुद्धि में ये बातें आई, हमने तो आत्मा का हनन कर दिया। जिस शरीर से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जन्म मरण के चक्कर से ये आत्मा छूट जाए, अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए, उसके लिए हम गए, क्योंकि आपने तो शरीर ही खत्म कर दिया, मानव शरीर ही खत्म कर दिया। अब ये पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में लोग आत्महत्या कर देते हैं, लेकिन जो जिस पर विश्वास है, शास्त्रों पर, गुरु पर, भगवान पर, वो कभी आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहा है शास्त्रों में, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मार्ग पे नहीं आता, योग मार्ग पे, वो भी आत्महत्या रहा है। वो जीते जी अपने आत्मा को मार रहा है। यदि सब कुछ होते हुए भी आपके पास बुद्धि भी है, बल भी है, शरीर भी है, फिर भी आप आत्म उद्धार के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, अपने बंधन से मुक्ति का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं वो व्यक्ति भी आत्महत्यारा है। एक श्लोक है भागवत में, विदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये उद्धव जी को भगवान ने कहा है शायद एकादश व्रत। कहते देखो उद्धव, ये जो मनुष्य शरीर अभी पंडित जी ने जो बताया था, बस उसी से मिलता जुलता भाग जो है न पुण्य न अनेक जन्मों के, तो यही भगवान ने उद्धव को बताया। विदेय माध्यम सुलभम दुर्लभम, ये जो मनुष्य का है, ये जो है शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है, इसका मिलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से ये दुर्लभ हो जाता है, कुछ पुण्य हो जाते हैं तो उसको मिल जाता है ये शरीर, है ना। और शरीर ये क्या है शरीर? बलवम सुकल्पम, ये कैसे नौका की तरह शरीर क्या है? भव सागर से पार जाने के लिए नौका की तरह है शरीर। बलवम सुकल्पम, ये नौका की तरह है, और दृढ़ नौका भगवान ने आपको शरीर दिया है। और कहते हैं फिर दो चीजें आपके पास है, एक तो मनुष्य का शरीर हो गया, है ना, मानव जीवन हो गया, और इसमें तो सुंदर स्वस्थ शरीर हो गया। फिर तीसरी चीज की बात कहते हैं गुरु का धारण, इस नौका को चलाने वाला कोई ड्राइवर भी एक्सपर्ट होना चाहिए, नौका को चलाए। अगर नौका को चलाना नहीं जानते
गया और उसको गुरु भी मिल गए, गुरु से दीक्षा भी ले ली, अच्छे गुरु मिल गए, योगी गुरु मिल गए। अब फिर भगवान कहते हैं फिर मेरी कृपा भी ऊपर होती है, मेरी अनुकूल कृपा, मैंने वातावरण, उसको कोई भजन करने से रोकता नहीं है, उसको परिवार वाले भी नहीं रोकते हैं, भजन करने देते हैं, 2 घंटा इसको बैठने के लिए, भगवान का भजन कर रहा है ना, चलो करने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो। अनुकूलता जब होती है तो आपके धर्म मार्ग पे कोई बाधक नहीं बनता। तो भगवान कहते हैं फिर मैं अनुकूल उसको हवा देता हूँ, मैंने उसके वातावरण को अनुकूलता देता हूँ। परिवार में भी खाने पीने की मौज है और माता पिता भी जो आपके परिवारजन है वो भी आपको रोकते नहीं हैं, आप ठीक से भजन कर लो, 2-3 घंटे कर लो, तो कहते हैं अनुकूल हवा। तो जब नाव चलती है तो पीछे की हवा को अच्छी मानते हैं, वो कहते हैं अनुकूल हवा। जब नाव चले पीछे से हवा मिलेगी तो नाव बहुत जल्दी आगे चलेगी, और अगर हवा आगे की आए तो नाव पलट जाती है। तो भगवान कहते हैं मया अनुकूल है नवस्वतेलितम, जो हवा जो है मेरी जो अनुकूल कृपा है, ये उस नाव के पीछे पीछे मेरी कृपा मिल जाए, अनुकूल परिस्थितियां हो जाए। इतना होने के बावजूद भी भगवान भवाब्धिम न तरे स आत्महा, यदि ये सब मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति अपने आत्मा के उद्धार का प्रयास न करे तो वो आत्महत्यारा है। उसने तो अपने आत्मा को गड्ढे में डाल दिया, उसको सब कुछ मिला था, मनुष्य का जीवन भी मिला, सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, निरोगी शरीर मिला, गुरु भी मिले, वातावरण भी बहुत बढ़िया मिला, सत्संग भी बहुत मिला, सत्संग का वातावरण मिला, फिर भी उसने कोई प्रयास नहीं किया, आत्मा के उद्धार का कोई प्रयास नहीं किया। भगवान कहते हैं वो तो आत्महत्यारा है, उसने अपने आत्मा को गड्ढे में डाल दिया, पतन में डाल दिया, पता नहीं वो अब कौन से नरक में जाएगा। इसलिए ये भी आत्महत्या होती है, जीते जी आत्महत्या। भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें आत्महत्यारा नहीं बनना है, अपने शरीर को, अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। जो शरीर मानव देह मिला है इसका पूरा पूरा हम लोग सदुपयोग करें, अपने किसी न किसी प्रकार से थोड़े थोड़े करके उस दिशा में हम चल पड़े, जिससे जितना हो जाए। लेकिन अब मैंने कहा जैसे शरीर लोगों का खराब होता जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयासरत रहेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, हम लोग उस साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बशर्ते हमारी श्रद्धा होनी चाहिए इस मार्ग के प्रति। श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। पतंजलि जी ने कहा श्रद्धा क्या चीज है? कहते श्रद्धा तो ऐसी चीज है, कहते हैं श्रद्धा माते वियोगिनम पाती, जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है, हर समय देखती रहती है, ऐसे जिसके मन में श्रद्धा हो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, ये उसकी परम श्रद्धा है, तो कहते हैं वो श्रद्धा, उसका जो श्रद्धा है उसको जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे श्रद्धा उस भक्त के सब प्रकार के संकटों से उसकी रक्षा हो जाती है श्रद्धा के कारण। क्योंकि उसके मन में श्रद्धा है, अपने इष्ट पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, इसलिए वो सारे संकटों से बच जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव की आरती करेंगे, प्रसाद देके भोजन आदि करेंगे, तो आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान, परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव योगीराज श्री चरमल जी महाराज की, श्री सद्गुरुपाद समाधि धाम की, सांचे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान हर हर महादेव। नमस्ते, देखो कल की गाड़ी से मारती हो